Hello students, today we are here to discuss our last chapter 18 and the name of this chapter is United Nation. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप यूएन बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1943 आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इसको फाउंड किया गया था. इट वाज स्टार्टेड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज में कोऑपरेशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया था. प्रेजेंट में 192 कंट्रीज ऑफ आर मेंबर्स ऑफ द यूएन में 192 कंट्रीज हैं. इट हैज़ इट्स ऑफिस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. जो यूएन है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ठीक है, आपका इकोनॉमिक सोशल कोर्ट, सेक्रेटरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टशिप काउंसिल. जो है इसमें 6 तरीके के आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं. जो यूएन है उसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं. अरेबिक है, चाइनीज, ओके, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और आपकी स्पेनिश. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ द यूएन. यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कैसे बनी थी यूएन? सो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है आपकी, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार पूरा खत्म हो गया था, बहुत सारी कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ लीग ऑफ द नेशन. जो लीग है वो फेल हो गया था कंप्लीटली टू ब्रिंग पीस ऑफ द वर्ल्ड, में शांति लाने के लिए, विच लीड्स टू द सेकेंड वर्ल्ड वार. जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वार जो है कॉज मोर डिस्ट्रक्शन दैट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था सेकेंड में. दिस बॉट मैनी कंट्रीज टुगेदर, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आपस में पास आ गई थी प्रमोट करने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में जो है शांति लानी चाहिए. जो नेम यूनाइटेड नेशन जो गिवन किया गया था वो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने दिया था ऑफ द यूएसए. जो यूएन है उन्होंने स्टैब्लिश किया था, बनाया था इसे 24 अक्टूबर 1945 में, विच इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में जिसे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, सो प्रिंसिपल्स क्या है यूएन के? जो यूएन है चार्टर वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. जो मेंबर्स हैं यूएन के शुड नॉट यूज थ्रेट्स एंड फोर्स को वो यूज नहीं कर सकते. देयर शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए अमंग ऑल द नेशंस. सभी नेशंस में जो मेंबर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं यूएन को और उसकी एक्टिविटीज को. मेंबर शुड सेटल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मींस, वो जो है सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को, ठीक है, जो मतभेद होते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके यूएन के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो टू सेटल डिस्प्यूट्स, जो भेदभाव हैं आपके, जितने भी मनमुटाव हैं उनको सेटल करना बिटवीन मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीसफुली. मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, प्रमोट करना रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के लिए. सॉल्व करना इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को. डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द नेशंस. टू इंश्योर करना इक्वल राइट्स फॉर ऑल द नेशंस, सभी नेशंस के लिए. नेक्स्ट है मेन ऑर्गन्स क्या है यूएन के, यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स क्या है? सबसे पहले आपका आता है जनरल असेंबली. कि जनरल असेंबली क्या होता है? देखिए, जो जनरल असेंबली है वो मेन ऑर्गन है यूएन का. ईच मेंबर जो होते हैं कंट्री के हैड 1 वोट इन द असेंबली. ये वर्क करता है पार्लियामेंट के थ्रू, जैसे ऑल द इश्यूज जो रिलेटेड वर्ड से होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस्ड होते हैं. जनरल असेंबली जो है मीट करती है वंस इन अ ईयर, बिटवीन सितंबर और दिसंबर में एक बार वो लोग जरूर मिलते हैं. ठीक है, इसके बाद आपकी क्या आती है? सेक्रेटरी आती है कि जो आपकी सेक्रेटरी होती है वो प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स की प्रिकॉर्ड्स एंड कैरीज आउट द डे बाय डे एक्टिविटी ऑफ द यूएन में. डेली क्या चल रहा है, जो हेड होते हैं वो सेकंड सेक्रेटरी जनरल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेक्रेटरी काउंसलिंग. कि सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? ओके, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस इन द वर्ल्ड में. इट हैज़ 15 मेंबर्स होते हैं. 5 जो हैं वो आपके परमानेंट होते हैं और जो अदर 10 होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं 2 इयर्स के टर्म पर. 5 परमानेंट मेंबर जो होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड किंगडम के, फ्रांस, रशिया और चाइना के होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब ये इंटरनेशनल कोर्ट क्या है जस्टिस की? जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपकी जस्टिस की, उसे आप वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, जो हेडक्वार्टर हैं
एट द हैग इन द नीदरलैंड में होते हैं. दिस कोर्ट सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस इन अ पीसफुल मैनर. में वो सेटल कर देते हैं जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं. इंटरनेशनल काउंसिल जो होती है जस्टिस की हैज 15 जज होते हैं फॉर द टर्म्स ऑफ 9 ईयर, 9 साल के लिए. नेक्स्ट है इकोनॉमिक और सोशल काउंसलिंग. दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग कोऑर्डिनेट करती है इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज को ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू ऑफ द यूएन. इट एम्स एट इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. सेंड करती है फूड, क्लोथिंग और अदर एसेंशियल कमोडिटीज को टू द नीडी एंड टू दोज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू. नेक्स्ट आपका आता है एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज क्या क्या होती हैं. सो जो यूएन हैज सेट अप सेवरल एजेंसीज को वो सेट करता है जो हेल्प करती है कंट्रीज को फेस करने में इकोनॉमिक, हेल्थ और अदर प्रॉब्लम्स को. सम ऑफ द एजेंसीज आर मेंशन्ड. कुछ एजेंसीज आपकी दी हुई हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है UNICEF, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है UNESCO. नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अब आपके यूनाइटेड नेशन के क्या क्या अचीवमेंट्स थे. सो जो यूएन का था रोल था वो था कंट्रोल करना. द स्प्रेड ऑफ आर्म्स इज इम्पोर्टेंट. यूएन जो है सक्सेसफुली मेडिएट करता था बिटवीन नेशन टू प्रिवेंट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को. यूएन हैज बीन वो सक्सेसफुल था हेल्प करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए कि वो फाइट कर सकें अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी से, डिसीज से और आपकी इलिटरेसी से. जो यूएन जो है हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द रिफ्यूजीज एंड द विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड मैन मेड डिजास्टर्स के थ्रू वो अचीव कर सके सक्सेस. यूएन जो है वो सक्सेसफुल है इम्प्रूव करने के लिए कल्चरल कोऑपरेशन को अमंग द नेशन जो आपके नेशन में होता है. नेक्स्ट आपका आता है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन. भारत और यूनाइटेड नेशन. सो जो इंडिया है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है यूएन का. इट हैज लैंड फुल सपोर्ट होता है उसका यूएन का इंडिया के लिए. इट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सभी एक्टिविटीज में यूएन के. इंडिया जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन द वेरियस बहुत सारे प्रोग्राम्स में. ठीक है. कंडक्टेड बाय सेवरल यूएन एजेंसीज लाइक UNESCO, WHO, FAO, ILO. मैनी इंडियंस जो एक्सपर्ट करते हैं वर्क को फॉर दोज यूएन एजेंसीज में. सिमिलरली मैनी यूएन एक्सपर्ट जो है हेल्प करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम जो होती हैं. जो WHO है वो हेल्प करता है इंडिया को फाइट करने में, डिसीजेस से प्रिवेंट करता है एपिडेमिक्स को. FAO जो है इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स को इंडिया में बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी सीड्स जो उसे प्रोवाइड हो सके, पेस्टिसाइड्स मिल सकें और फर्टिलाइजर्स मिल सकें. ठीक है. सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. अब आप इसके कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए. जो यूएन है वो एस्टेब्लिश करता हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में. इट वॉज नेसेसरी एज द लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था प्रिवेंट करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार को. यूएन जो है 6 मेजर उसके ऑर्गन्स होते हैं. जनरल असेंबली, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक, कल्चर, आपके ट्रूथशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज होती हैं यूएन की वो WHO, UNESCO, UNICEF है, FAO है और ILO है. यूएन जो है हेल्प करता है प्रिवेंट करने में वार, कंट्रोल करता है स्प्रेड ऑफ डिसीजेस को, रन करता है आपकी लिटरेसी को. ठीक है. इट हैज आल्सो गिवन एड टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को भी वो एड प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. ओके. सो थैंक यू.